हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं आपको कितना सुंदर, कितना प्यारा ये बेबी कैप बनाना बताने वाली हूँ। ये बेबी कैप 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगा। इस कैप का ये स्वेटर मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया है, और इस वाले कैप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस स्वेटर का भी लिंक दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये स्वेटर भी बना लीजिए। इस कैप को बनाने के लिए मैंने कितने फंदे डाले हैं और किस तरीके से बनाया है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। इस कैप के लिए मैंने इसके अंदर बॉर्डर में 101 फंदे डाले हैं। 101 फंदे हमने इसके अंदर डाले हैं, और ये हमने देखिए इस तरीके से बनाया है। बनाने के बाद इसको हमने फोल्ड किया है। हमने जैसे ये स्वेटर बनाया है, स्वेटर बनाने के बाद हमने ये बॉर्डर बनाने के बाद एक उल्टी सिलाई बनाई है। ये हम आपको बताएंगे कैसे बनाई है। और उसके बाद हमने ये सीधा बनाया है, क्योंकि हमें इसको इसी तरीके से रखना है। ये हमने 3 सीधे और 2 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और देखिए इसके अंदर भी हमने यही वाला बॉर्डर बनाया है, लेकिन हमने देखिए ये 3 सीधे और 2 उल्टे बॉर्डर जो बनाया है, उसके बाद हमने ये यहाँ पर सीधी सिलाई नहीं बनाई है, यहाँ पर हमने उल्टी सिलाई बनाई है। और जो इसका ये उल्टा पार्ट है, जब हम 3 सीधे और 2 उल्टे बनाएंगे तो पीछे 3 उल्टे और 2 सीधे, 3 उल्टे और 2 सीधे आएंगे। ये हमारा बैक साइड वाला, इसके बैक साइड वाला पार्ट होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है, इस साइड हमने सीधी। लेकिन कैप में हमें क्या करना है, जिस साइड से हमें सीधा रखना है, यानी कि हमने ये जिस साइड से हमने 3 सीधी और 2 उल्टी बनाई हैं, उस साइड हमें उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं। और जिस साइड से हमने ये उल्टा बनाया है, उस साइड हमें सीधी सिलाई बनानी है। इसका ये रीज़न है कि हम देखिए ये हमने यहाँ पर उल्टा बनाया है और यहाँ पर हमने ये सीधा बना दिया है। बॉर्डर उल्टी साइड का है, 3 उल्टे और 2 सीधे, और यहाँ हमने सीधा बना दिया है। जब हम इसको इस तरीके से पलट के बनाएंगे और कैप को हम इस तरीके से ही हमने ये कैप बनाया है, तो ये हमारी 3 सीधी और 2 उल्टी वाली सिलाई सीधी साइड में आ जाएंगी। देखिए यदि हम इसको इस तरीके से बनाकर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टी वाली सिलाई 3 उल्टी और 2 सीधी वाली इस साइड आ जाएंगी। इसीलिए हमें क्या करना है, ये बॉर्डर बनाने के बाद जिस साइड से उल्टी साइड है बॉर्डर की, उस साइड में हम सीधी सिलाई बनाएंगे, और जिस साइड में हमारा बॉर्डर सीधा है उधर से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये ध्यान रखना, ये केवल कैप में करना है, स्वेटर में और स्वेटर की आस्तीन में किसी में ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा ही बनाना है। कैप में हमें क्या करना है, जिस साइड हमारी 3 सीधी और 2 उल्टी वाला बॉर्डर है, उस साइड हमें उल्टी सिलाई बनानी है। और जिस साइड में ये उल्टा बॉर्डर है, 3 उल्टी और 2 सीधी वाली, उधर हमें सीधा बनाना है, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद ये सीधा बॉर्डर सीधी साइड ही आ जाएगा। अब हम इसको बताएं किस तरीके से बनाना है। इसमें 101 फंदे डालकर इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हमें जब बॉर्डर शुरू करना है तो उसमें क्या करना है, हमने ये बनाई है 3 सीधी और 2 उल्टी, 3 सीधी और 2 उल्टी, 3 सीधी 2 उल्टी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में, केवल स्टार्टिंग में हमें 2 सीधी और 2 उल्टी, और उसके बाद 3 सीधी और 2 उल्टी, 3 सीधी और 2 उल्टी, और लास्ट में भी हमें 2 उल्टी और 2 सीधी बनाना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम 3 सीधी और 2 उल्टे से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर भी 3 आ जाएंगी, तो इस तरीके से जब हम सिलाई करेंगे तो ये 6
सीधी सिलाई एक साथ आ जाएंगी। और यदि हम दो से शुरू करेंगे और 2 से एंड करेंगे तो ये 4 सिलाइयाँ आएंगी। 4 सिलाइयों में से एक सिलाई में हम अंदर करके सिलाई कर देंगे तो ये 4 की 3 रह जाएंगी। और देखिए जोड़ बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सिलाई करना भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर जोड़ है ये और बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। आपको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने सिला कहाँ पर है। ये वाली सिलाई करना भी मैं आपको बताऊंगी जिसमें बिल्कुल जोड़ पता नहीं चलता है। और 4 फंदों के 2 फंदे सीधे इधर के, 2 फंदे सीधे इधर के, उनके 3 बन के आते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें 2 फंदे सीधे रखने हैं और बाकी में 3 फंदे सीधे रखने हैं। तो हम 101 यानी 101 फंदे डालेंगे तो इसका बिल्कुल फिट बैठेगा। आपके फंदे बिल्कुल फिट बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैसे? 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करके हम लास्ट में आएंगे और लास्ट में 2 उल्टे और 2 सीधे पर एंड कर देंगे। फिर हम पलट के बुनेंगे। पलट के बुनने में क्या आएगा? 3 सीधे 2 उल्टे। जो हमने यहाँ पर सीधे बनाए हैं वो इधर उल्टे आ जाएंगे और जो हमने यहाँ पर उल्टे बनाए हैं वो यहाँ पर सीधे आ जाएंगे। 3 सीधे 2 उल्टे, 3 उल्टे 2 सीधे, 3 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करके हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। तीसरी सिलाई पर हमें सब फंदे दिखाई देने लगेंगे। जो सीधे बने हैं उन्हें सीधे, जो उल्टे बने हैं उन्हें उल्टे, इस तरीके से हम बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद में हम जिस कलर का हमने बॉर्डर डाला है उसके बाद तुरंत ही हम कलर बदल लेंगे। उसके बाद 4 सिलाई बनाने के बाद हम 2 सिलाई उसी कलर से बनाएंगे जिससे हमें स्वेटर बनाना है। फिर हम कलर बदल लेंगे, फिर 2 सिलाई बनाएंगे उसी कलर से, फिर हम कलर बदल लेंगे। उसके बाद में लास्ट में एक उल्टी सिलाई हमें बनानी है इधर इस साइड में, और इधर हमने एक सीधी बना दी है। यहाँ पर उल्टी बना दी है तो यहाँ से देखिए यहाँ पर एक सीधी बनाई है जिससे यहाँ पर भी एक उल्टी आ जाए। ये उल्टी हमने इसलिए बनाई है कि जब हम इस तरीके से मोड़ते हैं इसको तो ये मोड़ने में सपोर्ट करती है। इससे ज़्यादा इधर उधर को नहीं भागती है, यहीं पे रुक जाती है। ये देखिए इस तरीके से आपको फंदे डाल के बनाना है। अब मैं आपको ये हमने बॉर्डर किस तरीके से बनाया है वो मैं आपको बता रही हूँ और फंदे हमने किस तरीके से डाले हैं। हमें देखिए डबल ऊन करके फंदे डालने हैं। ये जो ऊन है इसे डबल कर लेना है और डबल ऊन को हमें घुमाना है और ये सिंगल ऊन को हमें इस तरीके से लेना है। फिर हमें ये फंदे डालने हैं जिससे ये नीचे मोटा आता है। और जब हम ये उल्टी सिलाई बनाएंगे और ये मोटा आएगा तभी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से डालने हैं। हम थोड़े से फंदे इसमें डालकर आपको ये बॉर्डर बनाना बताएंगे। क्योंकि ये स्वेटर हमने बना लिया है, हम आपको केवल बनाना बता रहे हैं, तो हम थोड़े से फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं और हम इसके ऊपर आपको बॉर्डर बनाना सिखा। देखिए फंदे डालने के बाद हमें एकदम कलर बदल लेना है। ये हमने फंदे उसी कलर से डालने हैं जिस कलर का हमें स्वेटर बनाना है। उसके बाद हमें फंदे डालने के बाद में कलर बदल लेना है। जैसे हमने ये कलर बदला है, कलर हमने बदल लिया है। देखिए कलर बदलने के बाद हमें बॉर्डर में क्या करना है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। सीधे बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से बनाते हैं, सिलाई को इस तरीके से डालते हैं और ये सीधे फंदे बन गए। और 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। शुरू में और आखिर में 2 फंदे ही सीधे रखने हैं और बीच में आपको 3 फंदे सीधे रखने हैं। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर हमारा कैसा है, 3 फंदे सीधे का, तो 1 2 और ये 3 सीधे और 1 और ये 2 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे, 1 2 और ये 3 सीधे और 2 उल्टे, 1 और ये 2 उल्टे और 3 सीधे, 1 2 3 सीधे,
2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर 2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर 2 उल्टे। और अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में क्या करना है, हमें ये 2 ही फंदे सीधे बनाने हैं, शुरू में और लास्ट में। वो इसलिए कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई में 2 और 2 मिलके 4 हैं, और एक सिलाई में दब जाएगा तो 3 रहेगा, तो जोड़ पता नहीं चलेगा। अब हमने ये बना लिया है। अब हमें इसी के हिसाब से ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। एक तो हमने कर ली है। अब दूसरी तरफ से अलग तरीके से आता है बनाना। जो फंदे हमने सीधे बनाए थे तो वो फंदे अब ये उल्टे बनेंगे, और जो उल्टे बनाए थे वो सीधे, वो आपको दिखाई देता रहेगा, उस हिसाब से ही बनाने हैं। ये 2 हमने सीधे बना लिए। अब हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे उधर, इधर 3 फंदे उल्टे। आपको करना कुछ नहीं है, देख लेना है, जब उल्टे आए वो फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। 1-2 सिलाई बाद आपको सब समझ आ जाएगा। और जो फंदे सीधे हैं वो हमें सीधे बनाने हैं। तो सीधी साइड से 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और उल्टी साइड से 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ये 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। लास्ट में और शुरू में ध्यान रखना, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। सीधी सिलाई में देखिए, अब जैसा जैसा हमें दिख रहा है, जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं वो हमें उल्टे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं वो हमें सीधे बनाने हैं। तो हमने कैसे शुरू किया था, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और उसके बाद 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। वो आपको दिखाई देता रहेगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो सीधे हैं उन्हें सीधे बनाइए, देखिए दिख रहे हैं, जो उल्टे हैं उन्हें उल्टे बनाइए। इस तरीके से ये तीसरी सिलाई हम बना रहे हैं। हमें ये एक सिलाई अभी और कंप्लीट करनी है। देखिए अब हम चौथी सिलाई पर आ गए हैं। ये उल्टी साइड वाली है, तो इसमें 3 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना बस केवल आगे और पीछे वाले फंदे 3 की जगह 2 सीधे होंगे और 2 उल्टे होंगे, और बाकी 2 उल्टे और 3 सीधे, और उल्टी तरफ से 3 उल्टे और 2 सीधे। देखिए अब आपको दिखाई देने लगा होगा, 3 सीधे और 2 उल्टे, और इधर से 3 उल्टे और 2 सीधे। अब हमें 4 सिलाई बनाने के बाद क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए बेस कलर जो हम मेन कलर है वही की 2 सिलाई बनाएंगे। तो ये धागा हमारा इसके अंदर लगा हुआ है, हम इसे ही काम में लेंगे। और देखिए इस तरीके से 2 सीधे और 2 उल्टे, और फिर 3 सीधे और 2 उल्टे करके हम इस टाइप से 2 सिलाई इसी कलर से कंप्लीट करेंगे। हमने इसी तरीके से बनाया है, तभी ये इतना सुंदर लग रहा है। एक सिलाई हमने येलो वाली कंप्लीट कर ली है। अब ये हम दूसरी सिलाई बना रहे हैं। जो कलर बदलेंगे वो हमें 4 बनानी है, और ये बीच वाली जो है, जिस कलर का हमें स्वेटर बनाना है बॉर्डर में, उसकी हमें 2 सिलाई ही बनानी है, ये ध्यान रखना। देखिए हमने ये 2 सिलाई इसी कलर से बना ली हैं। अब फिर से कलर बदलेंगे हम। अब देखिए फिर से कलर बदल के हम इसके ऊपर जैसे फंदे हमारे बुनाई के हैं वैसे ही बनाने हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, और उसके बाद 3 सीधे और 2 उल्टे।
अब तो आपको दिखते रहेंगे, जैसे आपको दिख रहे हो सीधे हैं तो सीधे बनाइए, उल्टे हैं तो उल्टे बनाइए। इसी तरीके से ये हमें अब इस कलर की भी 4 सिलाई बनानी है। जब हम कलर बदलेंगे तो 4 बनाएंगे, और बीच में ये वाला कलर जब बदलेंगे तब हम इसकी 2 सिलाई ही बनाएंगे। देखिए ये हमने इस कलर से सीधी सिलाई बना ली है। अब हमें क्या करना है, अब उल्टी साइड से हम उल्टी सिलाई बनाते हैं, तो हमें इस सिलाई को सीधा ही बनाना है, जिससे ये उल्टी वाली सिलाई सीधी साइड आ जाए। क्या करना है हमें, इधर कैप में देख लेना, ये वाली सिलाई आपको उल्टी दिखाई दे रही है, तो जिस साइड से 3 सीधे और 2 उल्टे हैं, इस साइड हमें ये उल्टी सिलाई लानी है। उल्टी सिलाई लाने के लिए हमें क्या करना है, उल्टी साइड से हमें इस सिलाई को सीधा बनाना है। जब उल्टी साइड से ये सिलाई हम सीधी बनाएंगे तो ये सीधी साइड से उल्टी आ जाएगी। अब देखिए ये उल्टी साइड है, जिधर 3 उल्टे 2 सीधे हैं ये उल्टी साइड है। इधर से हम इस सिलाई को सीधा बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये सिलाई हम सीधी बना देंगे तो इस साइड से ये उल्टी आ जाएगी। ध्यान रखना, हम उल्टी साइड से ये सिलाई बना रहे हैं तो इसको हमें सीधा बनाना है। देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सीधी साइड से उल्टी आ गई है। हमारी सीधी साइड कौन सी है, जिधर 3 सीधे और 2 उल्टे हैं, इधर हमने उल्टी सिलाई बना ली है। देखिए ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ पर हमने ये उल्टी सिलाई बना ली है। अब बाकी सारी उल्टी बनाई है, लेकिन एक उल्टी हमें इस साइड भी बनानी है, जो उल्टी दिखाई दे। उल्टी साइड में हमें अब सीधा बनाना है, लेकिन एक सिलाई में उल्टी बनानी है जो मोड़ने में इसको सपोर्ट करती है, जिस समय हम इसको मोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, अब ये वाली जो सिलाई है इसको हम फिर से सीधा बनाएंगे। ये हमने सीधी बनाई है तो इधर उल्टी आ गई है। अब हम इसको फिर से सीधा बनाएंगे तो बैक साइड से भी उल्टी आ जाएगी। देखिए हम इस तरीके से इसको सीधा बना लेंगे। जिधर से हम सीधा बनाते हैं उसकी दूसरी साइड से ये उल्टी दिखाई देती है। देखिए उल्टी दिखाई दे रही है ये सिलाई, और हमें इधर से ये सिलाई भी सीधी बनानी है। एक हमने सीधी उल्टी तरफ से सीधी बनाई थी, इस साइड ये उल्टी आ जाए, और एक इस साइड से सीधी बना रहे हैं कि इस साइड में उल्टी आ जाए। ऐसे ही ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इधर से भी हमने सीधी बनाई है तो इस साइड भी एक ये उल्टी आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये हम 12 नंबर से बना रहे थे, अब हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करना शुरू करेंगे। 10 नंबर की सिलाई हमें लगानी है। और अब ये देखिए ये उल्टी साइड है, ये जहाँ पर हमने ये एक उल्टी वाली बनाई है। अब यहाँ पर उल्टी कोई सिलाई नहीं बनानी है, हमें सीधा सीधा इस साइड रखना है, उल्टी साइड में हमें सीधा रखना है, और सीधी साइड के जो बॉर्डर है उसमें हमें सारी उल्टी बनानी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सीधी बनानी है तो ये सिलाई भी हम अब 10 नंबर की लगा ली है हमने, इसको सीधा बनाएंगे इस तरीके से। और अब जो उल्टी साइड है वो उसमें उल्टा, और सीधी साइड में जो सीधा आ रहा है उसमें सीधा बनाते जाएंगे। अब हम इधर से सीधा बना रहे हैं तो ये साइड हम सीधी बनाएंगे। जितनी सिलाई हम सीधी बनाएंगे वो उल्टी साइड वाली तरफ बनाएंगे, और जितनी हम उल्टी बनाएंगे वो सीधी साइड में बनाएंगे। अब हमें केवल ऐसा प्लेन प्लेन बनाना है। अब ये सिलाई हमें 40 सिलाई और बनानी है। 40 सिलाई बनाने के बाद हमें ये डिज़ाइन डालना है। तो हम उल्टी साइड में सीधी, ये उल्टी साइड है, इधर से सीधा बना के 40 सिलाई बना लेंगे जब, तो हमें ये वाला डालना है। ये हम
किस तरीके से डालोगे आप, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा सीधा बना के बता दिया है। ये हमारी उल्टी साइड है, 3 उल्टे और 2 सीधे वाला उल्टी साइड माना जाएगा। ये उल्टी साइड है, इस साइड हमें सीधा बनाना है, और जो ये सीधी साइड है उधर हमें उल्टा बनाना है। देखिए ये उल्टी साइड है, ये सीधा बनाया है, अब ये पलट देंगे तो ये सीधा वाला इस साइड ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बना के बता दिया है। आपकी जब 40 सिलाई कंप्लीट हो जाए, 40 सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या है, पहले तो इसी कलर से, जिस कलर से आप बना रहे हैं वो कलर आप लेंगे और उससे इस तरीके से ये सीधी साइड में उल्टी सिलाई बना लेंगे। बनाना कब है आपको, जब आपकी ये 40 सिलाई कंप्लीट हो जाए। 40 सिलाई आपको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। हमने 101 फंदे डाले हैं, उसके बाद ये 101 फंदे में ही सीधी सीधी 40 सिलाई बनानी है। उसके बाद हमें 40 सिलाई के बाद इस तरीके से सीधी साइड में इसी कलर से, जिस कलर से हम बुनाई कर रहे हैं उसी से पहले एक उल्टी सिलाई बनानी है। अब ये वाला बता रहे हैं हम आपको। देखिए सीधी तरफ से इसी कलर से उल्टी सिलाई हमने ये बना ली है। देखिए ये हमने पहली वाली है इसी कलर से बनाई है। अब हमें कलर बदलना है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं, अब हमें कलर बदलना है। कलर बदल के हमें ये फिरोजी वाला कलर लगाना है। तो हम फिरोजी वाला कलर लगाएंगे और उल्टी सिलाई इस साइड से हमें अब उल्टी सिलाई पे कलर बदलना है। ये ध्यान रखना, कलर जब भी बदलो आप उल्टी सिलाई पे बदलो, क्योंकि इसके अंदर ये दो दो कलर का दिखाई देता है, वो पीछे ही दिखाई देगा। ये देखिए जैसे ही हम बनाएंगे ये 2 कलर छोड़ता है, कलर चेंज करते हैं, तो हमें उल्टी साइड से ही कलर बदलना है। एक सिलाई हमें उल्टी बना लेनी है, उसके बाद उल्टी सिलाई आ जाएगी। उल्टी सिलाई पर हमें कलर बदल के उल्टी ही सिलाई बनानी है। अब जितनी भी बनानी है ये उल्टी उल्टी ही बनानी है। एक बार उल्टी सिलाई पे कलर बदलना है, दूसरी बार उसी कलर से उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए इस कलर से हमने ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये सिलाई भी हमें उल्टी बनानी है इस कलर से, तभी ये बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा ये आया है। इसको भी हमें उल्टी ही बनानी है। अब हमें सारी सिलाई उल्टी बनानी है। सीधी साइड से उल्टी बनाने में डिज़ाइन आ रहा है और उल्टी साइड से उल्टी बनाने में कलर चेंज हो रहा है। देखिए इस तरीके से उल्टी ही बनानी है। देखिए इस साइड से भी हमने उल्टी बना ली, ये 2 आ गई हैं। अब हमें बैक साइड में फिर से ये येलो वाला कलर लेना है, उल्टी सिलाई में कलर बदलना है और फिर सीधी तरफ से फिर उल्टी बनानी है। फिर ग्रीन वाली लेनी है, उल्टी सिलाई में कलर बदलना है, सीधी साइड से फिर से बनाना है। फिर इसी कलर से हमें एक बार हरे में उल्टी साइड से यही वाला कलर बदलना है जिसका हमारा स्वेटर है, और फिर इसे भी एक बार उल्टा बनाना है। ये तो आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, या आप इतना तो खुद ही बना लो। देखिए मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले कलर वाले धागे से ही आपको घटाना बताना था, इसीलिए मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में भी एक उल्टी सिलाई इस कलर से आई है और शुरू में भी हमने इस कलर से ही बनाई है। इस तरीके से आप ये बीच में डालते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये, और जब इस तरीके से फोल्ड होता है ये तो ये सिर के पास आता है, अच्छा लगता है। ये आपने 40 सिलाई के बाद ये डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन डालने के बाद आपको देखिए ये मैंने हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा कम किया है। तो आपको ये क्या करना है, इस तरीके से लेना है और 4 सिलाई के बाद 3 और ये 4 सिलाई के बाद आपको ये 2 का 1 करना है। 2 का 1 आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको इस पे से उतार कर भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। 2 का 1
फिर आप ये 4 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद में फिर से 2 का 1 कर देंगे, फिर 4 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरे फंदों में चारों ओर हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा हमें घटाना है। ध्यान रखना, 4 सिलाई के बाद एक फंदा हमें घटाना है। जब आप ये हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा घटा देंगे तो 101 में से माइनस हो जाएंगे और आपके 84, 85 या 83 ऐसी फंदे यहाँ पर रह जाएंगे। फिर आप उन फंदों को सीधा सीधा बना लेना। आपको करीब 18 सिलाई आपको बिल्कुल सीधी बनानी है। आपने यहाँ पर हर 4 सिलाई के बाद एक फंदा माइनस किया है, आपके काफ़ी फंदे माइनस हो जाएंगे। फिर जो फंदे बचे हैं उन फंदों को आप 18 सिलाई आपको बिल्कुल सीधी बनानी है। 18 सिलाई जब आप सीधी बना लेंगे उसके बाद यहाँ से फिर से माइनस करना है। यहाँ पर क्या करना है, हर 3 के बाद आपको एक फंदा माइनस करना है। 3 और फिर एक फंदा माइनस। यहाँ पर 4 के बाद एक माइनस किया है, यहाँ पर हर 3 के बाद एक फंदा माइनस करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने इसमें किया है, उसमें 4 के बाद किया था और इसमें 1 2 3 के बाद 2 का 1, फिर 1 2 3 के बाद 2 का 1। इस तरीके से हर 3 के बाद आपको 2 का 1 करना है। पहले आपने हर 4 के बाद 2 का 1 किया था। अब हमें 18 सिलाई बना लेने के बाद यहाँ पर करना है। हर 3 सिलाई के बाद 3 फंदों के बाद 2 का 1। इस तरीके से ये वाली आपके 84 फंदे होंगे, उनको इस तरीके से ही करना है। आपके और थोड़े फंदे माइनस हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने फंदे माइनस कर दिए हैं। और अब आप जब यहाँ पर पलट के आएंगे तो यहाँ पर माइनस करने के बाद तो आपने बिल्कुल सीधा बनाना है। आपको 18 सिलाई सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। लेकिन जब आप 3 के बाद 2 का 1 जो करेंगे उसके बाद आपको घटाने के बाद फिर से उल्टी बनानी है। ये देखिए हमने ये डिज़ाइन बनाया है ऊपर इसके लिए। अब ये सीधी साइड से आपको उल्टी बनानी है, ये ध्यान रखना। सीधी साइड से आपको उल्टी बनानी है। ये हमने इसके ऊपर ऐसे ही बता दिया है आपको काफ़ी सिलाई बनाने के बाद 18 सिलाई बनाने के बाद में करना है। डिज़ाइन के बाद आपको 18 सिलाई बनाने के बाद करना है। अब जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई बनानी है। उल्टी सिलाई में माइनस नहीं करना है, उल्टी सिलाई बना लेनी है। और फिर से आप सीधी सिलाई पे आएंगे। देखिए फिर से आप सीधी सिलाई पे आएंगे, तब आपको हर 2 के बाद एक फंदा माइनस करना है। जब ये आप उल्टी सिलाई इस तरीके से बना लेंगे, फिर उल्टी सिलाई के पास जब आएंगे तब इसमें से आप 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 ऐसे माइनस करेंगे। देखिए वो सिलाई हमने इधर से उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, फिर उल्टी सिलाई पर आ गए हैं तो अब हम इस साइड पे यहाँ पर हैं, एक हमने बाउंड्री बना ली है। अब ये फिर पीछे से हमें फिर उल्टी सिलाई पर 2 के बाद, अभी उल्टी सिलाई है जैसे ये, तो क्या करना है, उल्टी सिलाई को उल्टी ही बनाना है। अब हर 2 के बाद 2 का 1। अब हमें जल्दी जल्दी फंदे घटाने हैं। हर 2 फंदे बनाएंगे और 2 का 1। अब जितनी भी सिलाई बनानी है हमें, उसमें हर सिलाई में 2 के बाद 2 का 1 करना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और 2 का 1। उल्टी सिलाई है तो उस पर उल्टे ही बनाने हैं, उल्टे बनाने हैं। और देखिए 2 फंदे हमने उल्टी सिलाई है तो उल्टे ही बनाए
और 2 का 1 कर दिया। फिर हमने 1 और ये 2 बनाए, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 1 और ये 2 बनाए और फिर 2 का 1 कर दिया और लास्ट वाला ऐसे ही बना लिया। ये देखिए, अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, तो ये हमें उल्टी सिलाई बनानी है और उल्टी सिलाई पर हमें घटाना नहीं है, केवल उल्टी सिलाई को हमें उल्टा ही बनाना है। ऐसे आपको फिर से आप उल्टी सिलाई पे आएंगे तो फिर से आपको हर 2 के बाद एक फंदा, हर 2 के बाद एक फंदा घटाना है। ऐसे आपको 2-4 बार रिपीट करना है। आपके बहुत सारे फंदे माइनस हो जाएंगे और थोड़े फंदे आपके इसके अंदर रह जाएंगे। जब आपके थोड़े फंदे रह जाएंगे तो उसको हम सुई से बंद करना बताएंगे। सुई से भी बंद कर सकते हैं आप, और क्रोशिया में डाल के भी सारे फंदे एक साथ निकाल के बंद कर सकते हैं। अब देखिए, एक बार हमने 3 का 1 करके उल्टी बनाई, फिर 2 का 1 करके उल्टी बना ली। अब फिर से 2 का 1 करके उल्टी बनाएंगे। ऐसे करते हुए हमने, ये देखिए, ये 3 का 1 करके उल्टी बनाई, फिर 2 का 1 करके उल्टी बनाई, फिर 2 का 1 करके उल्टी बनाएंगे, फिर एक बार और 2 का 1 करके उल्टी बनाएंगे। तो 1 2 3 4 बार हमारे फिर से घट जाएंगे। 4 बार घटने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा। एक बार 3 के बाद घटाया है, फिर 2 के बाद घटाए हैं। फिर ये जो फंदे हैं इनको आपको बंद करना है। देखिए, इस तरीके से धागा ले लेंगे, धागा डबल कर लेंगे और डबल को इस तरीके से एक्स्ट्रा थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे। ये हम डबल फंदे के अंदर ही डालेंगे। और अब देखिए, इस सुई के अंदर हर एक फंदे को हम ऐसे करके ले लेंगे। 4 बार घटाने के बाद और 4 बार उल्टी सिलाई बनाने के बाद हमें इस तरीके से सारे फंदे सुई के अंदर लेने हैं, थोड़े खिसकाते भी जाने हैं धागे में। फिर आपके जितने फंदे बचे उतने ले लेना। अगर आपका मन हो तो एक बार और भी घटा सकते हैं। अगर आपका मन करे कि हम कम फंदों में बंद करें तो एक बार और भी घटा सकते हैं। अब देखिए, ये हमने डबल कर ली थी, ये एक्स्ट्रा हमने रोक ली है जिससे ये डबल रहे, और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर कस के बांधेंगे। देखिए, ये इस तरीके से होके आएगा। उल्टी उल्टी सिलाई आपकी ये दिखाई दे रही है। ऐसी आप 4 बनाएंगे, 4 बार, और ये इस तरीके से धागे में फंदे लेके बांध देंगे। यहाँ पर कस के बांध देंगे और ये सब सिलाई कर देंगे, कैप की सिलाई कर देंगे। फिर इस तरीके से जब आप उल्टा करेंगे तो आपका सीधी साइड में, देखिए, सीधी साइड में आपका ये पीछे वाला जो सीधा है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये कैप बनके तैयार हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। देखिए, इसके लिए हम ये जो इसके अंदर फंदे डालने के बाद धागा बच जाता है, उसमें हमने इसमें डबल धागे में ही सुई को डाल लिया है। देखिए, ये बॉर्डर मैंने बनाया था, इसी में ही आपको बताती हूँ कैसे सिलाई करनी है। सबसे पहले हमें ये जो फंदे हैं, जो हमने फंदे डाले थे, उसी में ही हमें सिलाई करनी है। देखिए, सिलाई करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला धागा जो हमारे पास है उसको इस वाले धागे के अंदर से इस तरीके से निकालना है। देखिए, इस तरीके से निकाल लेना है। और आप जैसे ये फंदे डालते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे आड़ा आड़ा करके ये आता है। ऐसे ही ये अभी हमारा धागा इस साइड है, इस साइड लाकर इसके नीचे से निकाल लेना है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आड़ा बन के आ गया है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ पर सिलाई की है। अब इसके बाद हमें ऊन को इस साइड एक बार और लाना है
और ये वाला जो इसी कलर का है, इसके जो हमने 2 सिलाई बनाई थी, एक तो फंदे वाली है और एक जो जिसके अंदर से हमने ब्लू बनाया है, देखिए इसके अंदर डालकर एक बार और निकालना है जिससे ये मजबूत हो जाए। अब हमें ये धागा वापस नीचे कर लेना है और इसको छोड़ देना है। देखिए बिल्कुल वैसी सिलाई हो गई है यहाँ की जैसे ये बाउंड्री बन के आती है। देखिए अब हम इस रंग का धागा डाल लेंगे क्योंकि अब हमें इसी रंग में सिलाई करनी है। हमने 2 इस साइड और 2 इस साइड छोड़े थे। अब हमें क्या करना है, ये धागा हम ऊपर को वाइट वाली साइड से ही ऊपर को ले आएंगे। देखिए ये धागा हम ऊपर को ले आएंगे, सीधी साइड से ही हमें सिलाई करनी है। अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। ये 2 इस साइड बनाए थे हमने, 2 इस साइड बनाए थे। देखिए एक फली तो हमारी ये है एक, और एक इस साइड वाली ये पूरी कंप्लीट है। एक फली हमें बीच में कंप्लीट करनी है, तभी तो ये 3 बनेंगी। फिर से देखिए एक तो ये है और एक ये है। तो हमें क्या करना है, अब ये जो हमने दूसरी वाली सिलाई बनाई थी, इसका जो ये वाला फंदा है, ये वाला देखिए, इसके अंदर डालिए इस तरीके से, इस साइड से ऐसे, और अब इसकी वाली एक फली पूरी छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर डालना है और बिल्कुल सीधा डालना है दोनों में और ऐसे निकालना है। देखिए इस तरीके से निकालने के बाद क्या करना है, इतना ध्यान रखना जिधर धागा हो उधर वाले में से ही शुरू करना है। अब ये धागा हमारा इस साइड है तो पहले हम इसके दूसरे वाले में डालेंगे। एक फली हमें पूरी छोड़नी है, उसके बाद वाले में इस तरीके से डालेंगे, और इसमें भी एक फली हमें पूरी छोड़नी है, इसके बाद वाले में इस तरीके से डालेंगे। बस सीधा ही डालना है दोनों में और इस तरीके से निकालना है। अब इधर धागा है तो पहले हमें इधर वाले में डालना है, ये तीसरे वाले में, और फिर ध्यान रखना एक फली हमें ये वाली बिल्कुल नहीं छूनी है और इस साइड वाली भी बिल्कुल नहीं छूनी है। इसके बाद वाले में हमें इस तरीके से डालना है और फिर हम ये निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, अब इधर को धागा है तो इस वाले में पहले डालेंगे और ये लास्ट वाले में इसके बाद में डालेंगे। ये देखिए अब आप देखिए ये भी 3 फली बन गई हैं। एक ये है, ये वाली फली हो गई, एक ये बीच में बन गई और एक ये वाली है। इस तरीके से ये 3 बन जाएंगी। देखिए 3 ही बन गई हैं ये पूरी। फिर आपका जोड़ पता नहीं चलेगा कहाँ गया। अब आपको वाइट वाला धागा लेना है, नीचे वाले धागे में से सिंगल कर लेना है। अब धागा पहले हमने ये डबल धागे से सिलाई बता दी है आपको। अब आपको इसमें धागा एक कट कर देना है, सिंगल ले लेना है। फिर आपको ये वाले दोनों में डाल के बनाना है। ब्लू धागे को भी हमें, अब देखिए ये वाला ब्लू धागा है ना, ये वाइट वाला जो है, इसके अंदर डाल के नीचे को निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, दूसरा धागा डाल लेना है। सिलाई इसकी सीधी साइड से ही करनी है। अब ये धागा डाल दिया हमने, ये धागा हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब ये येलो कलर के 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, येलो कलर में हमें इस तरीके से डालना है और इसके इस तरीके से डालना है। इसको ऐसे निकालना है। अब इस साइड से डालना है येलो कलर वाले में और इस साइड से एक एक लेना है। देखिए अब इसको खींच देना है। देखिए बिल्कुल फली बन के आती हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता कि जोड़ कहाँ है, बिल्कुल भी जोड़ नहीं पता चलता है। देखिए इसीलिए अब आप इसको ऑरेंज वाली की साइड से नीचे कर दीजिएगा, इस धागे को डाल के ऐसे करके, और अब हमें ऑरेंज वाला धागा पोना है और यहाँ से निकाल के ऑरेंज वाली सिलाई करनी है। ऐसे करके हमें ये सारी सिलाई करनी है। फिर हमें इस साइड आना है। फिर जब जो प्लेन साइड में आ जाएंगे आप, जब एक कलर में ही आ जाएंगे
तब आपको जैसे हमने बताया है एक फली इस साइड से एक फली इस साइड से लेकर पूरी सिलाई करनी है। देखिए जब तक आप 2 कलर में कर रहे हैं तब आपको कलर बदलने में थोड़ी सी परेशानी लग रही है। उसके बाद जब आप यहाँ पर करेंगे ना एक फली इस साइड एक फली इस साइड लेकर, तो देखिए पता भी नहीं चलेगी कहाँ सिलाई हुई है। बहुत साफ सुथरी सिलाई होती है, सीधी साइड से ही करी जाती है। उम्मीद है आपको ये कैप पूरा बनाना आ गया होगा। फंदों का हिसाब किताब हमने जिस तरीके से बताया है आपको उसी तरीके से आप इसमें रखिएगा। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा बन के आया है ये कैप, और ये डबल करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये इधर की साइड और इधर की साइड ध्यान रखना, आप उल्टी जो साइड है उधर से आपको सीधा बनाना है, सीधी साइड से उल्टा बनाना है, तभी ये इस तरीके से पलट के आएगा। केवल कैप में ही ऐसी करना है। स्वेटर भी मैंने बनाना बताया है। यदि आपने स्वेटर नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस स्वेटर का लिंक भी डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर स्वेटर है, ये बहुत ही सुंदर स्वेटर है और बहुत ही प्यारा सा ये कैप है। टाइट बनी हुई है इसमें। यदि आपका मन करे ये स्वेटर बनाएं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक ले लीजिए और ये स्वेटर भी बना लीजिए और इसका कैप भी बना लीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये स्वेटर और ये कैप आपको कैसा लगा। धन्यवाद।